4 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ था इसका। और इसके जो मालिक हैं रचना, जो एक भगवान स्वरूप रूप है एक तरह से, क्यों उससे हम भगवान स्वरूप रूप मानते हैं। आज पूरा भारत में इतना बड़ा समाज सेवा का बिगल बजाया उन्होंने। प्रभुदयाल जी शर्मा साहब, एक बार इनके लिए जबरदस्त तालियां बजाएं। इन्होंने, इनके पास लगभग ये पैसे भी कम अस्ती नहीं है, 250-300 बीघा जमीन इनकी दौसा के अंदर हाईवे पे, कई छोटे रोडों पे ऐसे कई जगह इनकी जमीन है। और बड़े बड़े अधिकारी इसके परिवार से। इसने एक दिमाग में 2018 से पहले एक दिमाग विचार बनाया कि मैं कुछ ऐसी सेवा करूं जो भारत में मेरा नाम हो। तो शुरुआत में गरीबों को खाना वाना खिलाते थे, कंबल बांटते थे। उस समय इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, निःशुल्क सेवा करते थे। अब इन्होंने सोचा था कि यहाँ तक यार ऐसे कहाँ तक सेवा करेंगे, कुछ सिस्टम कुछ ऐसा हो, कोई गवर्नमेंट का सहयोग हो, ताकि उस सिस्टम को बहुत बड़ा लेके जा सकते हैं। और यहाँ दौसा जिला से भी पूरा ऑल इंडिया राजस्थान लेवल करे, पूरा जिला लेवल करे। तो ऐसे करते हुए इन्होंने दिमाग लगा कि हमें बड़ी संस्था बढ़ाने के लिए एनजीओ से ऑथोरिटी लेनी पड़ेगी। तो 2018 में इन्होंने सरकार से अपना कागज रजिस्टर्ड बनवाया। इन्होंने जो भी अपना जो धर्म पुण्य किया वो इन्होंने दिखाया पूरा रिकॉर्ड, कि हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं और आगे हम बहुत बड़ा कुछ करने की तैयारी है हमारी। तो वहाँ से सरकार से इन्होंने लाइसेंस बनाया और फिर इसका नाम रखा गया P2P सोशल फाउंडेशन। और इनका उद्देश्य क्या है, जो सरकार का जो नारा है बेटी बचाए बेटी पढ़ाए बेटियों को सक्षम बनाए, उस मिशन के ऊपर ये काम संस्था कर रही है। उस मिशन पे जैसे कि आज एनजीओ जो है, एनजीओ किसे कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड एक संस्था होती है। एनजीओ वो चीज़ है, अब जब से सरकार भारत में हमारे बनी है तब से एनजीओ के साथ चल रही है। एनजीओ के बिना सरकार नहीं चल सकती है और सरकार के बिना एनजीओ नहीं चल सकती। इन दोनों का एक पार्ट होता है। आज मैं आपको हर चीज़ की खुल के बता रहा हूँ। तो इसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया और 2018 से स्टार्ट हुई। उस समय इनसे पूछा गया कि आप किस उद्देश्य पे काम करना चाहते हो। तो इनका उद्देश्य क्या था कि हम बहन या बेटी की शादी पे दान का रूप से सहयोग करना चाहते हैं, साथ में बेटियों के जन्म पे। क्योंकि ये उद्देश्य क्यों रखा गया, आज हमारे भारत में बेटियों की बहुत ज़्यादा कमी आ रही है। किसी के 5 बेटे हो गया, 3 बेटे हो गए, तो ऐसा लगता है कि यार अपने ऊपर तो बहुत बड़ा सिर के ऊपर पहाड़ पड़ा, लगता है ना ऐसा। क्यों लगता है, क्योंकि बेटियों को तो कोई महत्व नहीं देते, बेटियों के सिर के ऊपर बहुत बड़ा बोझ मानते हैं। हमें ये नहीं पता कि बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है और बेटी से हमारा संसार बढ़ता है। बेटी को कोई उसका बोझ नहीं है, क्योंकि जब बेटी हमारे घर में जन्म लेती है ना, तो स्वयं खुद का भाग्य लेकर आती है। बेटी खुद का भाग्य स्वयं लेकर आती है। कभी आप देखो किसी गरीब से गरीब घर में देखो आप, वहां शादी होती है, उनके घर में चाहे 1 रुपया मत हो, सर को नमस्कार, तो अभी जब शादी के समय आता है ना, उस समय पैसा ऑटोमेटिक के साथ इकट्ठे हो जाता है। देखे होंगे ये चीज आपने, है ना। इसीलिए बेटी को महत्व, सरकार भी इसी बेटी के लिए बहुत अनेक सहायता कर रही है। जैसे स्कूल में पढ़ाई लिखाई फ्री बेटियों के लिए, बहुत अनेक कपड़े लत्ता फ्री, अनेक सुविधा चल रही है। बेटी के जन्म पे भी सरकार दे रही है कि नहीं दे रही। तो इस तरह से इन्होंने एक लक्ष्य लिया कि हम बेटी की जागृति मिशन के ऊपर काम करेंगे, जहां बेटी का दान, बेटी की शादी पे और बेटी के जन्म पे। 4 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुई है। आप चाहे अपने डायरी में लिख लेना संस्था कब से लॉन्च हुई है। और 18, 19, 20, 21 जिस समय कोरोना काल चला था, उस समय भी हमारी संस्था गवर्नमेंट को कई जगह सहयोग दी थी। जैसे कि हॉस्पिटल में कई प्रकार की जो भी उनकी सेवा के अनुसार से इन्होंने सेवा दिया।
और उस समय भी बेटियों की सहायता करी थी। जब लॉकडाउन चल रहा था, किसी ने शादी भी किया, उस समय भी इन्होंने दान पुण्य किया ही था। 2021 में सरकार ने इसकी सर्वे की। 2021 में सर्वे हुई तो गवर्नमेंट के नज़रों में इंडिया की सबसे बड़ी ये पेटुके सोशल फाउंडेशन लीगल में निकली। इसके पास पूरा रिकॉर्ड है, हमने कितना दान कहाँ दिया, कितने कितने का दिया, पूरा रिकॉर्ड इसका मिला। तो इसे 2021 में भारत सरकार नीति आयोग केंद्र से मान्यता पूर्ण मिली है। नीति आयोग क्या है? जिसका प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्ष है। नीति आयोग ये चीज है। आज आपकी संस्था पूरी गवर्नमेंट से ऑथराइज से काम कर रही है। केंद्र से रजिस्टर्ड जो संस्था है, केंद्र से आम एनजीओ को नहीं मिलता है। हिंदुस्तान के जो गिनी चुनी मानी कुछ एनजीओ को ये लाइसेंस होगा। उसके बाद में 2021 से रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आज ये पूरा भारत में 21 से पूरा भारत में काम कर रही है। हिंदुस्तान के 16 राज्यों में काम जा चुका है। अभी से 6 महीना पहले 6-7 राज्यों में काम कर रहा था, अब 16 राज्यों में इसका काम फैल चुका है। आप तो यहाँ सब लोग, आप तो राजस्थान में, राजस्थान से संस्था का जन्म हुआ है। छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, बिहार हम जाते थे, हम खुद जाते हैं। वहाँ के लोग भी तो काम कर रहे हैं ना। इसमें कोई जरूरी कि आप हम ऐसे लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सर्विस मैन भी कम से कम देना तो 10% व्यक्ति उनमें काम कर रहे हैं। 100 लोगों में से 10% सरकारी सर्विस मैन भी इसमें काम कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति ऐसी संस्था के अंदर आने के लिए पहली वो क्या करता है, इसका बैकग्राउंड देखता है।